आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी, लो प्रभु ये। कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के कोई बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने, हमेशा याद रखो पत्नियां। वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना, श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। और किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहाँ से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का।
कहीं सरस्वती का व्रत है क्या ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, और एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। व्रत तुम्हारे भी चालू हो सकते हैं, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो। व्रत करा दिक्कत नहीं है, व्रत तुम्हारे भी हो जाए चालू, बस तुम मीठा बोलो तो व्रत चालू करने में किसको दिक्कत? कई कई बुजुर्ग माताओं के तो आज तक व्रत चलते हैं, सही है गलत है? कई कई माताएं कहती हमारी सास ऐसी थी, इतनी बढ़िया गुरुजी, हमारी दादी सास ने ऐसा नियम बना दिया तो नियम चल रहा है। ये व्रत नहीं तो और क्या? जो सास दादी सास बना के चली गई वो नियम आज तक चल रहा है। ये व्रत ही तो है, उन्होंने अच्छा करा इसलिए नियम चल रहा है। तुम भी कुछ अच्छा करो, खूब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तो तुम्हारी बहुएं भी कहेंगी हमारी सास इतना जोरदार बोलती थी, इतना जोरदार, तो तुम्हारे व्रत चालू हो जाए। अब तुम जब भी बोलो तो चामुंडा और चंद्र घंटा की तरह बोलो तो कौन व्रत करे? तुम कौन व्रत करे? मीठा अच्छा बोलो, विद्वत्ता से परिपूर्ण बोलो, प्रखर। अब केवल एक मां, समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख कानन। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो भागवत की रचना वेदव्यास जी ने इसलिए करी कि वेदव्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण। जगत शिव महापुराण
वेद व्यास जी लिखे। एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेद व्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। काय से तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी मां की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और मां पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी, नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर ये नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है, पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम इसके साथ बिया रहे हो, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा? तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता? अच्छा तो क्या तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा? इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया
और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तो चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा? भोलेनाथ जी बोले जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, क्लियर बात, तो चिंता, बोले जा, बोले। पार्वती बोली अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा 7 भांवर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा, बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा पंडित जी दक्षिणा, अब चुप हो ही बैठा है, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा बब्बा भेज दे तो आप बोल के कहा आप तो बोल लेना, दक्षिण कहलवा। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा आपको क्या दूं? हिमालय राज पूछे पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा शादी कैसी रही? आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले से। शिव का विवाह तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जो अपन सुनेंगे। करुणा सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की तरण तारण वाली। अब कौन ऐसी कथा होगी? भागवत गोत्र से तारे जीव को तारे राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में एक सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है,
द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं छत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी, मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, ये हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही, पर घर में ऐसा ही होता है, सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने दो, बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं, वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं, तो हमको तराश। महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास, बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ। तेरा तुझको हर क्या लागे। महाराज जी वो हमको गाली दे और हम आरती गाएं, हाँ वो तुम्हें आप शब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबर्गा वाली। काहे मीठा बोलिए, काहे को आप सब कभी मत बोलो आप सब। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे वो घूमकर हमारे पास आने वाली है, हम किसी को अपशब्द कहेंगे वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे, कौन सा स्थान था? मंगरूल पीर। वहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहाँ शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। महेश्वरी, पर आज के जमाने में लोग सीधी सीधी बात, शास्त्र शिव जी के कितने लड़का लड़की थे? अरे बोलो तो। शंकर भगवान के कितने बच्चे? शिव जी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। कितने लड़के थे? 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला।
और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों लजाते हो? भगवान महेश के वंशज हो, महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे तो किसको पूछो? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में माहेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है, माहेश्वरी महिला मंडल की, तो आज से 12 एक साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, माहेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए। बहुत सुंदर ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर गए, सत्कर्म की। ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, हम वहां से निकले, हम वहां से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की भी उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से, सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी, ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए हुए। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, आदिक 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 आदिक, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की। कहां ढूंढ? देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया, कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो? अरे बोलो तो, किसका प्रतीक है? शंकर का। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रामाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो, पुरुष हो, गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती। शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगायत संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको मां दूध भी नहीं पिलाती। जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। बेटा कोई माताएं बैठी, अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरे लिंगायत संप्रदाय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगा कर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरुजी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरुजी हम वहाँ पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं हैं और हम छूटना नहीं चाहते, तो जिससे दिल लग जाता है। तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया तो वो लिंग तुम्हारा हो गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा। देखो दिल लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है, अटैक की बीमारी से बचना हो तो दिल लगा लो। वो बोल रहे हैं कुत्ता पालो, वो कह रहे हैं गैया ये पालो वो पालो। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे राष्ट्र के संत वेदव्यास जी आदि आदि जितने संत हुए, उन्होंने तो पहले से ही कहा इस दिल को लगा कर रखिए। अगर ये दिल
संतों में लग गया, सत्संग में लग गया, गौ माता की सेवा में लग गया, शिवलिंग में लग गया, तो फिर ये दिल अगर वहाँ खुल गया तो फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। हॉस्पिटल में उसी का दिल खुलता है जो सत्संग में नहीं खुला। इसलिए अटैक की बीमारी उसी को आती है, समझ गए? किसी ने कितना सुंदर गाया है, बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की, बोलो तो, बीमारी। हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है, हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा दिल में एक बीमारी है और जिसके दिल में बीमारी लग गई उसका एक मरीज का एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर भी मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ है। दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता जो मेरा शिव कर सकता है। शंकर जो, कौन करेगा? शिव। बीमार होने पर लोग तुम्हें आईसीयू में पटक देते हैं, वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता केवल डॉक्टर के सिवाय। कोई जाता है? बोलो तो, कोई नहीं। पर उस वेंटिलेटर पर भी, उस आईसीयू में भी एक अंदर है। वो कौन? वो त्रिकालदर्शी मेरा शिव अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति को घात आती, एक्सीडेंट होता है, तकलीफ आती, अटैक आता, शुगर बढ़ती, बीमारी आती, कोई किसी देवता को याद नहीं करता, ना नारायण, ना कृष्ण, ना देवी, ना देवता। अगर कोई याद करता है तो केवल शंकर को, महामृत्युंजय का जाप करवाता है। क्यों? क्योंकि शिव है तो श्वास चल रही है, शिव निकल गया तो केवल शव रह गया। इसलिए उस शंकर को याद करते कि निकल कर चले मत जाना, आईसीयू में रहना, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना। जब तक हमारे यहाँ का जीव पड़ा है तब तक शिव उसके अंदर रहे। शिव है तो शरीर है, और शिव गया तो केवल शव है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुर। एक बहुत अच्छा भजन हमारे भगत लोग गाते हैं, काल क्या करेगा, काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। बोलो तो ना। दो बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।
लूंगा दो दो हाथ में उस काल के आगे, कर लूंगा दो दो हाथ में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हर अगर मेरा महान काल अंदर बाहर जहां तहां हर जगह पर वही तो विराजमान, दूसरा है कहां पहुंचा है, हर जगह पर तलातल रसातल वायुचर जीव जहां जहां देखो चला रहा है। शिव है तो तुम कथा भी सुन रहे हो, सही है कि गलत है? शिव है और शिव नहीं तो कुछ। जोड़ जोड़ के मर गए यहीं पे छोड़। जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं, गुरुजी ये बताओ लोग मर गए तो राम नाम सत्य कहते कहते कि नहीं कहते? और वो उसके अर्थी लेके जाते हैं तो फेंकते, फूल मखाना और चिल्लर खुला पैसा इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए 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 जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा उठा, खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा उठाओ। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। का मतलब क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कोटिया में आग लग गई, धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया, बारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया? भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आग में पटक दिया, अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मर ही जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए। इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए, भगवान ने सोचा
अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है। ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखमल का गद्दा बिछा के, मखमल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखमल के गद्दे रजाई में एक नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया, महल जैसा, कौन आया था, तुम्हारा रिश्तेदार। नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया। हाँ भैया नामदेव तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया है, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, वो बना के जाएगा। प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सच। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, परंतु ये महल कैसे बन गया, ये इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई मेहनत तो लगाओ आग, अपने अपने घर में भी लगाओ। अभी आएगा रात के बनाने, लगाओ तो करना पड़ता है। भजन नहीं करो तो भगवान मिले कहा। शिव करुणा सागर शंकर ने, देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर है। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहां सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात बैठ के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आप भी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहां से सुन के जाओ बस चरण दबा दबा के जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी। एक बात आपसे कहें, शरीर में बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। जाते कि नहीं जाते? बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, जाते हैं ना। शरीर में अगर बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये मन में अगर बीमारी आती है तो भोलेनाथ की कथा में जाते हैं। कहीं मन विचलित हो, कहीं मन डोल रहा हो, कहीं मन इधर उधर भटक रहा हो, ये मन कहीं श्रेष्ठ जगह पर नहीं पहुंच रहा हो, तब शिव की कथा का स्मरण करना चाहिए। नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो उसको सुनना चाहिए। चेहरे को कितना भी सजा लो उससे भगवान कभी नहीं रीझता।
कितने भी वीआईपी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, उससे भगवान कभी नहीं रीझता। 2 घंटे तक धागे से ऐसा ऐसा करवा लो, उससे भी भगवान कभी नहीं रीझता। पूरे चेहरे पर भजन कौन कौन सी चीज पोत के ककड़ी रख के बैठ जाओ, उससे भी भगवान कभी नहीं रीझता। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता से परमात्मा कभी नहीं रीझता। परमात्मा रीझता है तो मन की सुंदरता से रीझता है कि तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है, उस पर रीझता। अब मालूम पड़े कि ये मन तो गलत जगह पर लगा हुआ है, ये मन तो गलत जगह पर पहुंचा हुआ है, ये मन गलत जगह पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में, गलत गलत संगत में ये मन पड़ा हुआ। ये मन गलत जगह पर जा रहा है और स्वरूप सुंदर बनाकर तुम भगवान को रिझाने का प्रयास करो तो भगवान नहीं रिझता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आपका हृदय जितना सुंदर होगा, आपका मन जितना सुंदर होगा, परमात्मा को मिलने में उतनी आसानी रहेगी। आज पूरी कौड़िया में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पंडालों में तो जाने दो, लोग अपना अपना चादर ला कर लगा कर बैठे हैं और पूरे वृक्ष, रोड, गाड़ियाँ, सबके आसपास में लोग भरे पड़े हुए हैं। अर्थात इनके मन में कहीं पवित्रता होगी, इनके मन में कहीं शुद्धता होगी, इनके मन में कहीं भगवान के चरणारविंद के प्रति निर्मलता होगी। इसलिए मेरे देव अधिदेव महादेव की इस कथा को कड़कड़ाती हुई धूप में भी श्रवण करने के लिए पधारे। बोल बम का नारा है, कड़कड़ाती हुई धूप, गर्मी, उसमें भी भगवान की पावन कथा सुनने का मन करा है। आप करो भगवान का भजन। आप शिव के धाम पर जाइए, शंकर के दरवाजे पर जाइए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, शंकर का भजन करिए, कीर्तन करिए। ये सोचकर मत करना कि बाबा हमको देगा क्या। कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से शंकर जी के मंदिर जा रही हो, इतने दिनों से कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से भगवान के मंदिर में पहुंच रही हो, भगवान की कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? तो उनको कहना, मेरे बाबा ने क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे 7 दिन ऐसे निकलते हैं जैसे मैं किसी तीर्थ में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा हूँ। मैं भगवान की गोद में बैठ के कथा का रसपान कर रही हूँ। मैं भगवान के भजन में बैठकर भगवत रस तत्व को ग्रहण कर रही हूं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे। उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था
मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। तो नौकरी, चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता आई। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर 1 एकड़ जमीन में, 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है, अगर हमने अपने भीतर संतुष्टि कर ली कि मेरे 1 बीघा में, मेरे 2 बीघा में, मेरे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना मैंने धान बोया और मुझे भोलेनाथ ने जो धान दिया वो कम नहीं दिया, कीमत वाला धान दिया है, इसलिए मुझे संतुष्टि है कि बाबा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर दुख आने पर परमात्मा को छोड़ जाते हैं। एक पत्र आया है, उसमें किसी ने लिखा है, देखिए। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू है। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है
अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? अगर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। 6 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने को कहा। साथ साथ में आपकी शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर सुनने को कहा। मैंने वही किया। एक दिन कथा सुनते हुए पशुपति व्रत के बारे में आपने बताया। मैंने करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लाने को कहा। मैं उसको लेकर आई अपने पति के साथ। शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने का कहा। नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को देखकर जड़ बांधने को कहा। मैंने वो जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। यह भोलेनाथ की कृपा थी जो मेरा गर्भ ठहरा। और गुरुदेव, गर्भ ठहरने के बाद में मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। गर्भ ठहरने के बाद मेरे गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया। बच्चा 6 महीने का होकर शांत हुआ। दूसरा बच्चा पुत्री हुई जो कि 6 महीने बाद वो भी शांत हो गई। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, चले गए, पर मुझे विश्वास है तू मेरी झोली खाली नहीं रखेगा। बच्चे के जाने के बाद में मैं दुखी हो गई। मंदिर में मन नहीं लगता। फिर भी किसी ने कहा, बाबा ने दिए थे, बाबा ने लिए हैं, बाबा वापस देगा, तू बाबा पर भरोसा रख। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देती, बाबा को स्नान करा देती, श्रृंगार करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा से मैं फिर गर्भवती हो गई। और बाबा की कृपा से अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है और मैं बाबा की इस कथा में आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे फिर संतान का सुख दे दिया। थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता, पर आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, आपका भरोसा समाप्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, जीवन में आएगा, बच्चे चले गए माना, परंतु आप भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करना, भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करना। जब आप भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करोगे, भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करोगे, तो भगवान को भी लगेगा इसको मैंने इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इसके 2 बच्चे भी चले गए, इतना कष्ट इसके जीवन में आया, उसके बाद भी इसने मेरे दरवाजे पर आना बंद नहीं करा, तो मेरा महादेव दया कर कर फिर वापिस गोद भर देता है, वापिस प्रदान कर देता है। शिव तत्व कहते किसको हैं? जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि शंकर है क्या, शंकर का मतलब क्या होता है, शिव का मतलब क्या होता है, शंकर की कथा का मतलब क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का मतलब क्या होता है, जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि शिव तत्व है क्या। जैसे कौड़िया में रहने वाले लोग ही भगवान शंकर सहस्त्रेश्वर महादेव को नहीं पहचान पाते। दूर दूर कहीं शंकर का मंदिर होगा, वहाँ चले जाएंगे, पर अपने गांव में अगर शंकर का शिवालय है, कौड़िया गांव में सहस्त्रेश्वर शिवलिंग विराजा हुआ है, तो उसकी आराधना और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बना दो कि दुनिया के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए।
हम बाहर के मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, पहले अपने घर के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपनी कॉलोनी के मंदिर में, अपनी सोसाइटी के मंदिर में जो भगवान शंकर बैठे हुए हैं, पहले उनकी आराधना, उनकी आरती, उनकी पूजन, उनकी आराधना पहले हम दिल से करें, फिर हम दूसरी जगह जाने का विचार करें। कई लोग ऐसे हैं जो आज तक शंकर भगवान को नहीं पहचाने, जिनकी बुद्धि में शिव तत्व नहीं आ पाए। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांजा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांजा। साजा है कि साना है? सांजा, ठीक है। जिला बेमेतरा। बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन क्या करूं गुरुदेव। केवल टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा सुनी, आपके पास कहीं पंडाल में जाकर नहीं पहुंच पाई, पर जब भी टीवी के सामने कथा आती थी, आसन लगाकर बैठती, कथा सुनती। बाबा ने मेरा खुद का रायपुर में मकान दिया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, केवल 12,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। 12,000 में इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे चले। आपने कहा था शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हाथ लगाकर जो कहो बाबा सुनता है। मैंने उसी स्थान पर हाथ लगाकर बाबा से कहा, बाबा मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये मिलती है, गैस की टंकी हो गई, लाइट हो गया, भोजन हो गया, मेहमान पावने हो गए, कुछ भी नहीं बचता, आप कृपा करो। 2.5 महीना हुआ और मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपये हो गई। बाबा को मैं नमन करने आई हूँ। तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए 2016 से अप्लाई कर रही थी। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2016 से मैं अप्लाई कर रही थी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही तो अब मैं एक भी फॉर्म नहीं भरूंगी। एक बार मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गई, आपने ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक करवाया, पूजन करवाया। उस पूजन की बेलपत्र मैंने रख ली और बाबा से कहा, एक बार फॉर्म फिर भर रही हूँ बाबा, कुछ भी करके मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। और मैंने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा और बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन टीवी के सामने, उसके 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी स्टाफ नर्स में लग गई, जो केवल एक वैकेंसी थी। ये शिव कृपा, ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता है। जहां भी बैठी हो मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, भगवान को मिलने में उतनी आसानी होगी।
आज भी दुनिया के लोग शंकर भगवान को पहचान नहीं पाए। एक बात अपने भीतर उतारना, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होकर इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब एक बल प्रदान करते हैं। ये जितने वेद हैं, ये पुराण हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमें बल देते हैं, ये हमें बल प्रदान करते हैं। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था, वेद पुराणों को बांध बांध कर पटक दिया गया था, लोगों को मंदिर छुड़वा दिया गया था, मंदिर कोई ना जाए, देवालय कोई ना जाए, शिवालय कोई ना जाए, जब चारों तरफ हाहाकार मचा, हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे लाकर छोड़ दिया कि मंदिर मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, वेद कुछ नहीं होते, पुराण कुछ नहीं होता, शास्त्र कुछ नहीं होता। तब मेरे भोले बाबा की कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और इस विश्व का कल्याण किया। जब मंदिर, देवालय, शिवालय, सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, इन सब को नीचे दबा दिया, पटक दिया, बंद कर कर रख दिया, लोगों को मंदिर जाने से मना कर दिया, इधर उधर जाने से मना कर दिया, भजन करने से मना कर दिया, लोगों ने कहा ये तो सब ढोंग है, प्रपंच है, और सनातन धर्म को बिल्कुल नीचे कर दिया। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर कर 4 पीठ का निर्माण करा। 4 पीठ 4 दिशा में मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान करी। इसलिए आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ 4 जगह पर बनी हुई है, उस पीठ पर जो शंकराचार्य बैठते हैं, उनमें शंकर का ही एक तत्व विराजमान होता है, शिव का एक तत्व विराजमान, वो शंकर का एक तत्व विराजमान कर कर जगत का कल्याण करते। अब दुनिया के लोग उनको राजनीति में घेरें, चाहे उनके राजनीति के प्रसंग में घेरें, ये दुनिया का काम है, पर जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठ पर बैठे हुए, जगत गुरु शंकराचार्य जो 4 पीठों पर विराजमान है, ये शिव तत्व से विराजमान। जब जब धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेता है, आते हैं। कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हाहाकार में मच गया, लोग मरने लगे, तकलीफ भोगने लगे। तब पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती थी, राम कथा होती थी, गीता जी होती थी, विष्णु पुराण होती थी, देवी पुराण होती थी, पर शिव महापुराण नहीं होती थी। होती थी क्या? फिर बाबा ने कहीं कृपा कर कर भोलेनाथ ने इस शिव महापुराण को कली काल के लिए, इस कलयुग में घोर तकलीफ के समय पर मेरे बाबा ने शिव महापुराण को जनमानस में प्रकट किया, और इस शिव महापुराण को सुनकर दुनिया के लोगों के हृदय में तृप्ति का भान। अब दुनिया के लोग आडंबर में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग भ्रम में नहीं पड़ते, अब दुनिया के लोग आडंबर की ओर नहीं जाते कि कहीं आडंबर करने जा रहे हों या कहीं इधर उधर जा रहे हों। दुनिया के लोगों को अब तकलीफ होती है, दुनिया के लोगों को अब दुख होता है, दुनिया के लोगों को अब कष्ट होता है, तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, अगर तू तकलीफ में है तो एक काम कर, या तो पशुपतिनाथ का व्रत कर ले या शंकर के मंदिर में जाना चालू कर ले। बस एक काम कर, सारी समस्या का हल एक लोटे जल से, तेरी दुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट मिट जाए। शिव को जिसने पहचान लिया, उसका जीवन सार्थक।
शिव कथा कहती है, राजा सगर के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। आसमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे। मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं है, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे। वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता। आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर दे। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझे कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते आसमंज से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है। गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। और मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं तो आज का जमाना, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। नहीं तो आज के गुरु तो ऐसे हो गए कि माल चाहिए बस, आप क्या करें उससे मतलब नहीं। आप स्वर्ग गए कि नरक गए, गुरु को मतलब नहीं। हमारे पास आना, हम आपसे ये वाली पूजन कराएंगे। हमारे पास आना, 500 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, 1000 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, तुम्हारे घर में बंधन किसी ने कर दिया, हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा बंधन कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी ने भूत की छाया कर दी, इसलिए तुम्हें तकलीफ आ रही है। तुम्हारे घर को किसी ने बांध दिया, इसलिए तकलीफ आ रही है। कहीं किसी ने भूत छोड़ दिया तो तकलीफ आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं क्योंकि उनके ससुर ने उनको श्राप दिया था कि शिव तू शमशान में रहेगा। शमशान में रहने वाले शंकर भगवान को अड़भंग अघोरी कहते हैं। आप
शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे या तुम्हारी दुकान बंद दे या घर बांध दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारी नौकरी को बांध दिया। पहले लोग कहते थे ये वाला दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, काल सर्प दोष लग गया, वास्तु दोष लग गया। लोगों ने बाथरूम तोड़वाई, यहाँ बनवाई, सीढ़ी तोड़वाई, यहाँ बनवाई, ये करा वो बन करा। सारी दुनिया के लोगों ने सब कुछ तोड़वा के देख लिया, सब कुछ बदल के देख लिया। घर बदला, व्यापार बदला, दुकान बदली, सत्ता बदली, सब बदल कर देखा, पर व्यक्ति ने अपना मन बदल कर नहीं देखा। जिस दिन अपना मन बदल लेता उस दिन पूरा घर अपने आप सरल हो जाता, अच्छा हो जाता। हम सब कुछ बदले पर मन कहां बदल पा। आज के व्यक्ति ऐसे हो गए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दे और नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता है। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा जो किसी काम का नहीं। गाजर, घास, खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना। जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहां फिर सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में,
एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री, दूसरी बोली तू रेन देरी बई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है। पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल आता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ, मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग सब्जी का थैला भूल आता है, सब्जी की पन्नी भूल आता है। तीसरी बोली हौरी भाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है, कल मैं कथा में गई थी कोडिया, एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी, मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था, मेरे को देखकर बोला बहन जी तुम्हें कहीं देखा है। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसका पति है? बस हम भी ऐसे ही हैं। आए थे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आए थे शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए, जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, आनंद में बैठ गए, कहीं आवाज आ रही थी वहां बैठकर हमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। चिंता मत करना, इतने भुलक्कड़ मत होना, मेरे बाबा की कथा में कहीं पर भी बैठकर सुन लो, मेरा शंकर भगवान तुम्हें भूलता नहीं है, झोली भर कर देता है, वो झोली भरकर प्रदान करता है, भूलता नहीं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व में जाने। असमंज ने अपने सारथी के मुख से सुनकर अपने गुरु वशिष्ठ बाबा के पास में गए और गुरु जी से जाकर कहा गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे पर उनको मिला नहीं और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिया, नहीं मिला, आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा एक काम करो, रुको तुम जरा अच्छे से सुनना, गाय का कंडा, कंडा जानते हो? छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं कि गोबरी बोलते हैं? हाँ ठीक है, हाँ एक जनी बोलो तो मालूम पड़े ना, तो इतने सारे चेला, हाँ ढेला और ठेला, चलो ठीक है, रखो रे बाबा। हाँ छेला, छेना, हो रे दादा, तो हर छत्तीसगढ़ में तो गजब को नाम आए बाबा। छेना, गाय का जो गोबर गिरता है कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं, वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा रुको, अपने शिष्य से कहा नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना, गोबरी, उसको लाओ। कंडे को लाया गया, अग्नि में जलाया गया,
जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूँ, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहां जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरुजी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें,
दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया देखिए, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं मणिंद्र जय साहू जिला धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। जिस जगह भी बैठे हों खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता, भाई, पत्नी तथा एक 5 वर्षीय पुत्री मोक्षदा साहू है। जुलाई 2023 में मोक्षदा के बाएं पैर में चलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसकी हड्डी कमर की जन्म से विकृत है। जब उसकी कमर की हड्डी जन्म से ही बेकार है तो दिनों दिन उसका पैर काम करना बंद कर दिया। उसका पैर छोटा होता जाएगा ये डॉक्टर ने बोला और उसका पैर धीरे 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 काम करना बंद करा, पैर छोटा होता चला गया, शरीर एक तरफ झुकने लगा। अब जब शरीर एक तरफ झुकने लगा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सर्जरी की बात आई, जटिल और बहुत दर्द भरा उसका जीवन होने लगा। अचानक करें तो करें क्या? रायपुर के एम्स में दिखाया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टरों ने 6 महीने तक इलाज करा और आखिरी में कहा कि इसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसका पांव छोटा होते चले जाएगा और इसके बचपन से इसको प्रॉब्लम। तब हमारा पूरा परिवार आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा आपके बताए अनुसार श्रवण करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बताते हैं गुरुदेव।
जब सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए तब शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपने कहा था कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा के एक दुर्वा चढ़ाकर खिलाने का बोला था। हमने वो बेटी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। बाबा ने सब कृपा करी। बेटी की सर्जरी होना थी, लाखों का खर्चा था, पर बाबा की कृपा से बेटी आज स्वस्थ भी हो गई और सब काम बाबा ने अच्छे से कर दिया। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, हम प्रणाम करने के लिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुदार। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हमारे सनातन धर्म पे दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, क्या ऐसा होता है? कंडे पर धूप देने से क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल क्या तार सकता है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, तो क्या शंकर भगवान सुन सकते हैं? ये इतने इतने पत्र लोगों ने अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल की पूरी रिपोर्ट इन पत्रों में लगाई है। ढेर पत्र यहाँ रोज आते हैं, ये सारे पत्र यहीं की यहीं रहते हैं जी। ये इतने इतने पत्र, ये ढेरों रिपोर्टें लोगों ने डॉक्टर की लगाई। देखो आप इन रिपोर्टों को, कितना रिपोर्ट इन्होंने डॉक्टर की लगाई है। कितना ये पत्र लिखा है किसी ने, कोई गजेंद्र कुमार साहू हैं, बीरनपुर नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने भेजी ये पत्र भेजा। और ये फाइल पूरी डॉक्टर की लगाई, आप देख सकते हैं। और एक पेज की नहीं, कम से कम 50 पेज की फाइल होगी, जिसके अनुसार डॉक्टर ने उसके शरीर में बहुत कुछ बता दिया था, पर बाबा की कृपा से एक लोटे जल और एक बेलपत्री के बल पर पूरी बीमारी सही हो गई। ये शिव तत्व कहता। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। इधर साइड है बाबू, लेफ्ट में, हाँ हिलाओ हाथ। वापिस एक बार हाथ हिलाइए जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं? ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी जांचें तो बहुत कुछ कह रही हैं, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ इन जांचों में है, बहुत कुछ। पर बाबा की कृपा, स्वस्थ तो हैं, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। क्या देगा मेरा शंभू, क्या प्रदान करेगा मेरा भोलेनाथ, क्या देगा मेरा शंभू पता नहीं, पर इतना जरूर है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाण बसा, अपने से लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही